वेलकम फ्रेंड्स टू रेन हेल्थ केयर। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स मतलब NSAIDs को लेकर। ऑकुलर फार्माकोलॉजी में नॉन स्टेरॉयडल ड्रग का क्या कुछ यूज है एंड ड्रग का क्या कुछ कॉम्पोजिशन है उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में डिटेल्स में बात करेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए डिटेल्स में जानने के लिए। सो फर्स्ट आते हैं कि नॉन स्टेरॉयडल जो ड्रग है वो आँखों का जो पेन है एंड जो इन्फ्लामेशन है उसको ट्रीट करने के लिए यूज़ होता है। लेकिन नॉन स्टेरॉयडल जो ड्रग है उसका अगर सिस्टमेटिकली यूज़ के बारे में बात करें तो इसको हम लोग बॉडी का जो पेन एंड फीवर उसको ठीक करने के लिए यूज़ करते हैं। सो जो नॉन स्टेरॉयडल ड्रग है, नॉन स्टेरॉयडल ड्रग का अगर एग्जांपल के बारे में बात करें तो इसमें फ्लार्बिप्रोफेन सोडियम, डाइक्लोफेनेक सोडियम, कीटोरोलैक, ट्रोमेथामाइन, इंडोमिथासिन, ब्रोमफेनेक, नेपाफेनेक, आइबुप्रोफेन, मेफेनेमिक एसिड, ये सब जो है। एंड उसके बाद एसिक्लोफेनेक, निमेसुलाइट, एस्पिरिन, सेलेकॉक्सिब, इटरोकॉक्सिब, ये सब नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स के अंदर में आता है। एंड इसमें उड़ाली जो यूज़ होता है उसमें आपका रहता है इटरोकॉक्सिब, सेलेकॉक्सिब, एस्पिरिन, निमेसुलाइट, एसिक्लोफेनेक, मेफेनेमिक एसिड, आइबुप्रोफेन, कीटोरोलैक, ट्रोमिथामाइन, डाइक्लोफेनेक एंड फ्लार्बिप्रोफेन, ये सब आपका उड़ाली या सिस्टमेटिकली हम लोग लेते हैं। एंड इसका यूजेस के बारे में अगर बात करें मतलब सिस्टमेटिकली नॉन स्टेरॉयडल ड्रग का क्या कुछ यूज़ है, तो इसको हम लोग एज प्रोफाइलेक्टिक एंड थेराप्यूटिक एजेंट्स इन CME सिस्टोइड मैकुलर इडिमा में हम लोग यूज़ करते हैं। उसके बाद रिड्यूस्ड ऑकुलर इन्फ्लेमेशन व्हेन स्टेरॉइड आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड, मतलब जहाँ पे हम लोग स्टेरॉइड को नहीं दे सकते वहाँ पे हम लोग नॉन स्टेरॉइडल को प्रेस्क्राइब करते हैं। स्टेरॉइड को हम लोग कहाँ पे प्रेस्क्राइब नहीं कर सकते, अगर इसके बारे में डिटेल्स में जानना चाहते हो मतलब कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ स्टेरॉइड, तो आई बटन में लिंक दिया हुआ है, जाके स्टेरॉइड के बारे में डिटेल्स में जान सकते हो। लेकिन यहाँ पे बोल देता हूँ कि स्टेरॉइड को आप अगर किसी का आंख में प्रेशर ज़्यादा है या कैटरेक्ट है तो उस पेशेंट को हम लोग स्टेरॉइड प्रेस्क्राइब नहीं करते हैं, तो उस केस में हम लोग नॉन स्टेरॉयडल देके काम चला लेते हैं। एंड इसको वर्नल कंजंक्टिवाइटिस, स्क्लेराइटिस, एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस, माइल्ड इरिडोसाइक्लिटिस एंड पोस्ट ऑपरेटिव पेन इसमें यूज़ करते हैं। उसके बाद आंखों का पोस्ट ऑपरेटिव पेन में जो फीमेल है उन लोगों का मेंस्ट्रुअल पेन में, देन माइलेजिया, न्यूरोलेजिया, हेडेक, बैकएक, फीवर, ऑस्टियोआर्थराइटिस, र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस, तो ये सब में हम लोग NSAIDs ड्रग को प्रेस्क्राइब करते हैं। तो फ्रेंड्स NSAIDs को हम लोग सिस्टमेटिकली एंड मतलब ऑप्थेल्मोलॉजी में दोनों में ही यूज़ करते हैं। तो NSAIDs का इंटरेक्शन मतलब NSAIDs किसके किसके साथ इंटरेक्ट करता है। सल्फोनाइड्स जो कि लीवर एंड किडनी को डैमेज करता है, इसमें मेथोट्रॉक्सेट, वैल्पोरेट एंड उसके बाद वारफरिन, हेपारिन, AC इनहिबिटर दैट इज थियाजाइड डायूरेटिक्स एंड बीटा ब्लॉकर्स क्या करते हैं, फुरसोमाइड। इंक्रीज रिस्क ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टिनल एंड म्यूकोसल डैमेज एंड गैस्ट्रिक ब्लीडिंग, क्या करता है इंक्रीज रिस्क ऑफ गैस्ट्रिक म्यूकोसल डैमेज एंड गैस्ट्रिक ब्लीडिंग का जो रिस्क है उसको इंक्रीज कर देता है। तो इसका अगर कॉन्ट्राइंडिकेशन के बारे में बात करें तो इसको हम लोग कहाँ पे यूज नहीं कर सकते नॉन स्टेरॉयडल ड्रग को, तो NSAIDs हाइपर सेंसिटिविटी और सैलिसाइलेट हाइपर सेंसिटिविटी में यूज नहीं कर सकते। एलर्जिक रिएक्शन आफ्टर टेकिंग NSAIDs, अगर किसी पेशेंट का NSAIDs लेने के बाद एलर्जिक रिएक्शन हो रहा है तब हम लोग उसको लेने से इनकार कर देते हैं। उसके बाद हु हैव अंडरगॉन कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट सर्जरी, तो उसमें NSAIDs नहीं देते। पर्सन विद पेप्टिक अल्सर एंड स्टोमक ब्लीडिंग, अगर किसी का पेप्टिक अल्सर है या गैस्ट्रिक अल्सर एंड स्टोमक में ब्लीडिंग होता है तब हम लोग उसको NSAIDs प्रिस्क्राइब नहीं करते। लीवर टॉक्सिसिटी, अगर किसी का लीवर में प्रॉब्लम है तो उसको भी हम लोग नहीं दे सकते। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड ब्रेस्ट फीडिंग मदर, प्रेगनेंसी में एंड ब्रेस्ट फीडिंग मदर में हम लोग NSAIDs प्रिस्क्राइब नहीं करते। साइड इफेक्ट, अगर इसका ओवरडोज हो गया या खुद से ले लिया, डॉक्टर से प्रिस्क्राइब ना करके खुद से ही ले लिया, तो इसमें जो साइड इफेक्ट दिखाई देता है जैसे कि इंडाइजेशन, स्टोमक अल्सर, हेडेक, डिजीनेस, एलर्जिक रिएक्शन, फीलिंग सिक, डायरिया, ये सब साइड इफेक्ट दिखाई देता है। तो लेने से पहले आप डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कीजिए। NSAIDs हैव 3 प्रॉपर्टीज, मतलब NSAIDs जो ड्रग है उसका 3 प्रॉपर्टीज है। एक होता है एनाल्जेसिक जो कि पेन को रिलीफ करता है, एंटीपायरेटिक्स जो कि फीवर को रिलीफ करता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी जो कि इन्फ्लेमेशन को ट्रीट करता है। अगर इसका टाइप्स के बारे में बात करें कि NSAIDs का कौन सा टाइप्स है, फर्स्ट आता है कि नॉन सिलेक्टिव COX-2 इनहिबिटर। नॉन सिलेक्टिव COX-2 इनहिबिटर जिसका हाई साइड इफेक्ट रहता है, इसमें रहता है एस्पिरिन, कीटोरोलैक, कीटोट्रिफेन, कीटोटोप्रोफेन, मेफेनेमिक एसिड, आइबुप्रोफेन, पायरोक्सिकैम, इसका साइड इफेक्ट ज़्यादा होता है। एस्पिरिन, कीटोप्रोफेन, कीटोरोलैक, मेफेनेमिक एसिड, आइबुप्रोफेन एंड पायरोक्सिकैम। नेक्स्ट आता है सेमी सिलेक्टिव दैट इज COX-2 इनहिबिटर जिसमें रहता है आपका डाइक्लोफेनेक, निमेसुलाइड, एसिक्लोफेनेक एंड सिलेक्टिव COX-2 इनहिबिटर जिसमें रहते हैं सेलेकॉक्सिब, इटरोकॉक्सिब, पैरेकॉक्सिब। देन आता है पुअर एंटी इन्फ्लेमेटरी।
पुअर एंटी इन्फ्लेमेटरी मतलब जो इन्फ्लेमेशन को उतना अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं करता है, तो इसमें रहता है आपका पैरासीटामोल, जिसको हम लोग फीवर में ज़्यादातर यूज़ करते हैं। अब यह देखिए ऑकुलर फार्माकोलॉजी मतलब आंख में हम लोग कौन सा ड्रग यूज करते हैं, तो इसमें रहता है आपका फ्लारबिप्रोफेन, कीटोरोलैक, ब्रोमफेनाक एंड नेपाफेनाक। फ्लारबिप्रोफेन, कीटोरोलैक, ब्रोमफेनाक एंड नेपाफेनाक, इसको हम लोग ऑकुलर फार्माकोलॉजी में यूज करते हैं। तो और एक बार हम लोग रिवाइज करते हैं इसके बारे में डिटेल्स में। ओके, सो नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग, जिसको हम लोग NSAIDs के नाम में बोलते हैं। सो ये जो है ये पेन को रिड्यूस करता है, फीवर को रिड्यूस करता है एंड बॉडी एक ठीक है उसको रिड्यूस करते हैं। तो इसका अगर एग्जाम्पल के बारे में बात करें, मतलब जो NSAIDs है उसके अंदर में कौन सा ड्रग आता है, तो ये जो है ड्रग आता है तो ये सिस्टमेटिकली भी यूज होता है, ऑप्थेल्मोलॉजिकली भी यूज होता है। तो टोटल रहेगा जिसमें फ्लारबिप्रोफेन सोडियम, डाइक्लोफेनाक सोडियम, कीटोरोलैक, ट्रोमिथामाइन, इंडोमिथासिन, ब्रोमफेनाक, नेपाफेनाक, आइबुप्रोफेन, मेफेनेमिक एसिड, एसिक्लोफेनाक, निमेसुलाइड, एस्पिरिन, सेलेकॉक्सिब, इट्रोकॉक्सिब, ये सब जो ड्रग है ये सिस्टमेटिकली भी यूज होता है एंड ऑप्थेल्मोलॉजिकली भी यूज होता है। हम लोग बाद में बात करेंगे कि कौन सा ड्रग हम लोग सिस्टमेटिकली एंड कौन सा ड्रग ओरली यूज होता है, कहाँ पे यूज होता है उसके बारे में डिटेल्स में। ओके, सो यूजेस के बारे में अगर बात करें तो इसको हम लोग बॉडी पेन एंड आंखों का ऑपरेशन के बाद जो पेन होता है उसमें यूज करते हैं। रिड्यूस्ड ऑकुलर इन्फ्लेमेशन जैसे कि वार्नल कॉन्जंक्टिवाइटिस, स्क्लेराइटिस, एलर्जिक कॉन्जंक्टिवाइटिस, माइल्ड इरिडोसाइक्लिटिस एंड पोस्ट ऑपरेटिव पेन एंड एज प्रोफाइलेटिक एंड थेराप्यूटिक एजेंट इन CME सिस्टोइड मैकुलर एडिमा में भी यूज होता है। मेंस्ट्रुअल पेन में माइलेजिया, न्यूरोलजिया, हेडेक, बैक, फीवर, ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस एंड किसी का अगर बॉडी में कोई बार ट्रॉमा हो गया या कट हो गया, तब हम लोग उसका पेन को रिलीफ करने के लिए NSAIDs यूज करते हैं। NSAIDs के इंटरेक्शन के बारे में बात करें तो सल्फोनामाइड्स, मेथोट्रोक्सेट एंड वैल्पोरेट के साथ इंटरेक्ट करता है, वारफारिन, हेपारिन के साथ, AC इनहिबिटर, थियाजाइड, डायूरेटिक्स के साथ, बीटा ब्लॉकर्स, फ्लूसेमाइड के साथ। देन ये क्या करता है कि ये जो इंटरेक्ट करता है एंड ये क्या करता है कि रिस्क बढ़ा देता है गैस्ट्रिक म्यूकोसल डैमेज एंड गैस्ट्रिक ब्लीडिंग का। कॉन्ट्राइंडिकेशन मतलब इसको हम लोग कहाँ कहाँ यूज नहीं कर सकते, तो जो NSAIDs है मतलब नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी है, इसको हम लोग फर्स्ट तो जिसका NSAIDs से हाइपर सेंसिटिविटी है तो उसमें यूज नहीं कर सकते। उसके बाद अगर किसी का NSAIDs लेने के बाद एलर्जी होता है तब हम लोग उसको नहीं दे सकते। हु हैव अंडरगॉन कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट सर्जरी, उसके बाद पर्सन विद पेप्टिक अल्सर एंड स्टोमक ब्लीडिंग, किसी पर्सन का पेप्टिक अल्सर है या स्टोमक में ब्लीडिंग होता है, गैस्ट्रिक अल्सर है, तब हम लोग नहीं दे सकते। लिवर टॉक्सिसिटी, किसी का लिवर में प्रॉब्लम है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड ब्रेस्ट फीडिंग, इसको हम लोग नहीं दे सकते। साइड इफेक्ट्स के बारे में अगर बात करें तो इंडाइजेशन, स्टोमक अल्सर, हेडेक, डिजीनेस, एलर्जिक रिएक्शन, फीलिंग सिक, डायरिया, ये सब साइड इफेक्ट दिखाई देता है। NSAIDs हैज 3 प्रॉपर्टीज, एक होता है एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक्स एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी। टाइप 1 सिलेक्टिव COX-2 इनहिबिटर जिसका साइड इफेक्ट ज्यादा होता है, जिसमें रहता है एस्पिरिन, कीटोप्रोफेन, कीटोरोलैक, मेफेनेमिक एसिड, आइबुप्रोफेन, पाइरोक्सिकैम। देन सेमी सिलेक्टिव COX-2 इनहिबिटर जिसमें आपका रहता है डाइक्लोफेनाक, निमेसुलाइड, एसिक्लोफेनाक एंड सिलेक्टिव COX इनहिबिटर जिसमें रहता है सिलेकॉक्सिब, इटरोकॉक्सिब, पैराकॉक्सिब एंड पोर एंटी इन्फ्लेमेटरी जिसमें रहता है पैरासीटामोल। ऑकुलर फार्माकोलॉजी में मतलब आंख में हम लोग कौन सा NSAIDs देते हैं, जिसमें रहते हैं फ्लारबिप्रोफेन, कीटोरोलैक, ब्रोमफेनाक, नेपाफेनाक। हम लोग हर एक कॉम्पोजिशन को लेकर नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, इसका एक सीरीज रहेगा। तो वीडियो को अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और भी नया वीडियो पाने के लिए यहाँ पे आपको एजुकेशनल रिलेटेड वीडियो मिलता है। ओके, थैंक यू।